कि हम सभी शरणागत भगवत भक्त वैष्णवों को, भगवत शरणागतों को, प्रपन्नों को किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, किस प्रकार का भाव रखना चाहिए और किस प्रकार के भाव से भावित होकर जीवित रहना चाहिए। कोई युग बना रहे, ध्यान में आई बात, कोई भी युग बना रहे और कैसा भी भयंकर काल बना रहे और कैसी भी अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति बनी रहे, यदि हम ईमानदारी से भगवान के शरणागत हैं तो हमें अपनी संपूर्ण अंतःकरण की वृत्ति अपने आराध्य से ही जोड़कर रखनी चाहिए। ये मखान बाबा सदा सर्वदा इसी भाव में रहना चाहिए कि श्री रघुनाथ, श्री यदुनाथ हमारे रक्षक हैं, और जब हमारे रक्षक भगवान हैं तो हमें अब किसी से भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी की सुरक्षा है। दूसरा, सब साधकों को यह भाव अपने मन में रखना चाहिए कि हम जहां कहीं भी रहते हैं अपने आराध्य इष्ट के चरणों में ही रहते हैं, रामकृष्ण नारायण के चरणों में ही रहते हैं, गुरु गोविंद के चरणों में ही रहते हैं, हम कहीं बाहर नहीं रहते। हे नाथ, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। षड्विधा शरणागति में रक्षिष्यति इति विश्वासा, ये विश्वास है, आप ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं और हम आपके रक्ष हैं। रक्षक का कर्तव्य है कि रक्ष की रक्षा करे, तो आप ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। और हे भगवान, हम कहां रह रहे हैं? पहली बात साधक को यह अपने मन में पक्की रखनी है कि हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। हम रक्ष हैं और भगवान ही हमारे रक्षक हैं। ये बात मन में पक्की हो जाए तो हे नाथ, हे मेरे नाथ मेरी रक्षा करो, ये पुकार भी नहीं करनी पड़ेगी, ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। श्री प्रहलाद जी का चरित्र इसका प्रमाण है। संपूर्ण प्रहलाद चरित्र में कहीं भी रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं है। कितना सताया गया प्रहलाद जी को, कितनी पीड़ा पहुंचाई गई, मारने के कितने उपक्रम किए गए, लेकिन प्रहलाद जी कहीं भी हे नाथ मेरी रक्षा करो ये नहीं कहते। क्यों? कहने की आवश्यकता क्या है? जब भगवान हमारे रक्षक हैं और हम उनके रक्ष हैं तो कहने की आवश्यकता क्या है? क्यों कहें? क्योंकि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। तो पहला भाव हम सबके भीतर ये पक्का होना चाहिए कि भगवान हमारे रक्षक हैं और हम सब भगवान के द्वारा रक्षित हैं, रक्ष हैं। कौन करेगा हमारी रक्षा? बोले सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे, सरक्षिता
रक्षति यो ही गर्भे। गर्भ में किसने रक्षा की थी? जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही गर्भ के बाहर भी रक्षा करने वाला है। भगवान की सुरक्षा कितनी अद्भुत है, हैं? कितनी अद्भुत है भगवान की सुरक्षा का कवच। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। भगवान के द्वारा रक्षित हो तो कहीं भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पांडव लाक्षागृह से बचे कि नहीं बचे? भगवान के द्वारा रक्षित है। भीमसेन को प्रत्यक्ष भयंकर कालकूट नामक विष दिया गया, जिसको सूंघने से व्यक्ति मर जाए, ऐसा विष दिया गया। और भयंकर विष मिश्रित मिष्ठान्न उनको खिलाया गया और वे भी ऐसे महापुरुष के भरपेट खा गए। वे सब दुष्ट सोच रहे थे कि मर क्यों नहीं रहा, ये तो हंस रहा है, खा रहा है, हंस रहा है। और विष का प्रभाव तो होना ही था। शरीर हरा नीला पड़ गया, निष्प्राण जैसे होकर के भीमसेन गिर गए और उनको रस्सियों से जकड़कर बड़े बड़े विशाल शिलाखंडों से बांधकर उनको गंगा जी के हृदय में डुबो दिया गया। परम ये बता रहे ठाकुर जी की सुरक्षा कैसी अद्भुत है। वो डूब करके गंगा जी में नागलोक पहुंच गए और नागों ने भीमसेन के शरीर को डसा क्रोध पूर्वक। तो विष का प्रभाव विष से नष्ट हो गया। जो जहर दिया गया था कालकूट विष, वो सर्पों ने डसा तो विष और विष का टकराव हुआ, विष नष्ट हो गया, उनके होश आ गया। और जैसे ही उनको होश आया तो भीमसेन ठहरे। बड़े बड़े नागों को पकड़ पकड़ करके पछाड़ना पटकना शुरू किया। हजारों नागों का संहार कर दिया। बचे कुचे नाग पहुंच गए शेष नागराज वासुकी के पास। जो वासुकी नाग यहाँ विराजमान, यहाँ के देवता हैं? त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजं च वासुकीम। अमृत की प्राप्ति में वासुकी नाग का बहुत योगदान है। भगवान शिव का कंठार है वासुकी नाग। आज भी यहाँ के देवता के रूप में वासुकी नाग पूजित हैं। नागराज वासुकी के पास सर्पों ने कहा, महाराज लगता है नागलोक में प्रलय आ गया है, कोई प्रलयकारी देवता बालक के रूप में उपस्थित हुआ है, वो नागों का काल बनकर आया है, बड़े बड़े नागों को पटक करके मार रहा है। नागलोक में ऐसा कौन व्यक्ति घुसा? वासुकी नाग ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और कहा, अरे तुम लोग उनको डसे होगे, वो तो बहुत आदर के पात्र हैं। मैं महाराज कुंती भोज का मित्र हूं, जिनकी दत्तक पुत्री है कुंती, और इस भाव से कुंती को मैं अपनी बेटी ही मानता हूं। तो मेरा देवता आया है, मैं उसका नाना लगता हूं, वो अपने नाना के घर में आया है, उसको तुम लोग सब उसके मामा लगते हो, हम उसके नाना लगते हैं, इसलिए उसको आदर पूर्वक लेके आओ। भीमसेन को लाया गया, बढ़िया से उबटन स्नान कराया गया
और कहा, नाना जी ने गोद में बिठाया, बड़ा लाड़ प्यार किया, मामाओं ने भी खूब लाड़ प्यार दुलार किया और कहा, यहाँ अमृत के 7 कुंड हैं, ये अक्षय कुंड हैं, इनको ये समाप्त नहीं होते कभी, इनको तुम पी सको तो जितना पी सको उतना पी जाओ। भीमसेन ऐसे ठहरे कि एक एक करके 7 कुंड पी गए। वे अक्षय थे इसलिए पुनः भर गए, पर बोले भाई दौहित्र हो तो तुम्हारे जैसा हो, भांजा हो तो तुम्हारे जैसा हो, 7 कुंड पूरे के पूरे पी गए। बोले इस अमृत को पचाने के लिए तुम्हें विश्राम करना पड़ेगा। 1 सप्ताह पर्यंत भीमसेन सोते रहे, विश्राम किया, पच गया अमृत। बोले अब तुमको कोई अस्त्र शस्त्र, किसी दिव्यास्त्र से भी तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है, तुम अमर रहोगे। तुम चाहोगे तो देह त्यागोगे तो नहीं तो तुम्हारा देह भी नहीं छूटेगा। और वहां से बढ़िया वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर आए। हम कहना ये चाहते हैं महाभारत के इस उद्धरण के माध्यम से कि भगवान की सुरक्षा होवे तो नागलोक में भी नाना मामा मिल जाएंगे, और भगवान का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाए तो जो बड़े लोगों की सुरक्षा में रहते हैं। एक घटना इस देश में ऐसी घटी कि जो एक व्यक्तित्व प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित था, उस व्यक्तित्व की हत्या सुरक्षा कर्मियों ने ही गोलियों से छली कर दिया, सबको पता है। भगवान की सुरक्षा सर्वोपरि है।